जाएंगे तो जाएंगे कैसे? रास्ते में मल्टीपल टीम्स हैं, हमने नॉनेक्स को तो ऑलरेडी देखा, लेकिन उसके बाद भी जब अगर आप जोन में जाएंगे तो वेल्ट की टीम इंतजार कर रही है आपका। ये जो कवर लगाया गया है वेल्ट की तरफ से वो काफी अच्छी। हो सकता है कि आप पहाड़ के थोड़ा इस साइड आ जाए, उस रॉक फॉर्मेशन के दूसरी तरफ जहाँ पे ये नीली गाड़ी है, बट गॉड्स रेन अचानक से उन्होंने हल्ला बोल दिया है नॉनेक्स के ऊपर। आर्टिफिशियल कवर्स बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल कवर्स अब आ चुके हैं, बट K9 क्या उस एजेस तक वो पहुंच भी पाएंगे? वहीं दूसरी तरफ गॉड्स रेन वो चुनौती दे रहे हैं, नॉनेक्स के को डाउन किया, बट स्ट्रेट अवे वाइपर का वो फेक गेम। नॉनेक्स अब एक कॉर्नर में जहां पे वो अपोनेंट को कॉर्नर करना चाहते थे वो खुद कॉर्नर हो सकते हैं, बट गॉड्स रेन उनके पास भी वो नंबर्स की एडवांटेज बचा नहीं है, और वो भी बस एक प्लेयर जस्टिन के कंधों पे सारी जिम्मेदारी रख के खत्म हो रहे हैं प्लेयर्स। जस्टिन प्रयास तो कर रहे हैं कि हील कर जाए, मेडकिट लगा ले, बट जिस तरीके से वो मूव कर रहे हैं, सर्कल का डैमेज एकदम एज से मूव करना, रिवाइवल अभी भी मुमकिन है, बट इतना ओपन इलाका और स्मोक्स की दरकार जो आप पे है नहीं। जस्टिन ने स्पॉट किया, लेकिन जितना ओपन वो घूम रहा है, डोंट नो व्हाई, बगल से शॉट्स पड़ सकते हैं किसी भी क्षण। अनोनिमस ने पोजीशन देखी और अनोनिमस भी तंग करेंगे, अनोनिमस कनेक्ट करेंगे, बट वो खुद सर्कल के बाहर है। अनोनिमस वो निकले निंजा बॉय ने उन्हें डाउन किया और निंजा बॉय को कनेक्ट किया जाएगा मैक्सियो के द्वारा। व्हाट इज हैपनिंग? वेल्ट क्या वो वापस से कमाल करेंगे? वेल्ट जिन्होंने कल के दिन भी एक चिकन निकाला, क्या वो इतिहास वापस लिखेंगे, या K9 जो कमबैक का सपना लेके आए हैं अब वो ये चिकन छीन के जाएंगे? वेल्ट के पास भी वो नंबर्स के एडवांटेज नहीं है, उनके पास भी केवल वो 2 प्लेयर्स, लेकिन फ्रैग्स की संख्या तो देखिए आप, 11 फ्रैग्स वेल्ट निकाल चुकी है। मुझे लगता है कि अब सीरियस होने का समय आ चुका है इस गेम के अंदर, बिकॉज अगर आप सीरियस नहीं तो आप इस कंपटीशन में नहीं। बट K9 दूसरा दिन है, टॉप 3 में शुरुआत अच्छी हुई है। हालांकि ये बात जरूर है कि फ्रैग ज्यादा नहीं, लेकिन टू रिपर्स दिस कुड बी देयर गेम। मैं जानता हूं कि जेली की हालत इतनी अच्छी नहीं है, बट वो फिर भी लड़ रहे हैं, वो फिर भी जूझ रहे हैं। जेली की दुनिया सच में बहुत अच्छी दुनिया है मेरे दोस्त, और जेली इस मैच में ये चिकन अगर वो निकालते हैं वो भी कंटेंडर दोबारा बन जाएंगे। कमबैक भी होगा और बहुत तगड़ा होगा। और जो बड़े स्प्लिट पे आपको वेल्ट के प्लेयर्स दिख रहे हैं, एक बड़ा क्रॉसफायर सेटअप लाने की कोशिश है, लेकिन नहीं कर पाएंगे। जेली का कनेक्शन, प्रोटॉन है डाउन। अब सारा भार एक अकेले खिलाड़ी पे आता है। ऐसे में वेल्ट के लिए भी मुसीबतें बहुत, और कहीं ना कहीं मनी मन K9 के खिलाड़ी मुस्कुरा रहे हैं कि आप इस फाइट को खत्म करिए। ओमेगा वेट कर रहे हैं कि बस वो किसी तरीके से दूसरे पायदान तक आ जाएं, थोड़े पॉइंट और मिल जाएं। बट जेली क्या वो बढ़ने को तैयार है? 10 फिनिशेस तो स्पीरो यहां भी हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट टीआर ये चिकन के साथ तो मुझे लगता है ओवरऑल स्टैंडिंग में बहुत ऊपर जाएगी ये टीम। K9 के पास भी एक प्लेयर बचा है, वेल्ट के पास भी एक प्लेयर बचा है, इन्फिनिक्स टू रिपर्स के पास 3 प्लेयर्स, जोन का एडवांटेज, जोन का एज, और लग तो रहा है कि ये चिकन काफी आसान होगा अनटिल अनलेस मैक्सियोसो कुछ खास करके जाए। बट द प्रॉब्लम विद मैक्सियोसो इज कि उनके पास भी वो बूस्टर्स नहीं है। एचपी अभी भी 75% पे ही है और वहीं पे अटकी रहेगी। बट जेली टीम इंडिया ऐसा ही नहीं कहते हम इनको, इन्होंने अपनी प्रतिभा का जलवा हर टूर्नामेंट में पिछले कुछ समय में दिखाया है, और भारत की आन, भारत की बान, भारत की शान बन के अब आगे खेलेंगे। और यहाँ पे भी देखिए तीनों प्लेयर्स एक साथ हैं, पता है मैक्सियोसो कहाँ हो सकते हैं, और नेड्स भी वहीं पे जाते हुए। कब तक बचेंगे आप? मोर्टफ आएगी, थ्रेबल आएगा, सर्कल का प्रकोप, बेटर है सर्कल को अपना फ्रैग देना। आई थिंक वही कोशिश की जाएगी। जी हाँ, किसी और को देने से अच्छा मैं सर्कल को दूंगा अपना फ्रैग। बट ओमेगा ये एंगल तो अच्छा था, अगर ये पहली स्प्रे लग जाती ना, शायद एक ओपनिंग, शायद एक मौका बनता। मगर अब ओमेगा की पोजीशन वो ऑलरेडी रिवील्ड है। इन्फिनिक्स टू रिपर के खिलाड़ी वो पुश करने को तैयार हैं, और आपको करना कुछ नहीं, एक खिलाड़ी देगा कवर फायर, 2 बढ़ेंगे आगे, क्योंकि ओमेगा सर्कल तो उन्हें भी मजबूर करेगा। नामुमकिन के समान हो चुकी है अब ये बैटल। तो क्या ओमेगा भी अपना फ्रैग सर्कल को देंगे? जी हाँ, जवाब रहेगा हाँ। इसी के साथ इन्फिनिक्स टू रिपर एक वो भी इस तरफ आते हुए, चलिए सही समय पे गाड़ी के पीछे गए हैं, बट यहाँ से भी बचना असंभव, और बाकी प्लेयर्स भी इनके काफी दूर। रिवाइवल की संभावनाएं भी मुझे काफी कम लगती हुई। ऊपर से वो है भी बिल्कुल जोन के डॉट एज पे, और डैमेज बहुत ज्यादा पड़ेगा, आने नहीं दिया जाएगा वहां पर। बट वो फिनिश डील हो गया, हेक्टर वहां पर वो फिनिश अपने नाम करेंगे। नॉक किया था सिंसिनाटी किड्स ने, डैमेज दिया था ट्रू रिपर्स ने, तो 3 टीम के प्लेयर्स ने मिलके नकुल को आउट करा है। चलिए वो पोजीशन बनाना चाहते थे, फ्लैंक एंगल थी, बट प्रॉब्लम विद फ्लैंक्स आर के इन्फो अगर मिल जाए अपोनेंट को तो फिर आपके ऊपर भी हमला हो जाता है। बट वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स को देखिए रोटेशन करके वो अटैक करना चाहते हैं, कियो लमाओ के ऊपर वो अटैक, वो ट्रू रिपर्स के ऊपर अटैक, और वो जरूरी अटैक। वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स क्या कमाल का गेम उनके लिए बनता हुआ। इस पूरे लान इवेंट पे मैंने हेक्टर को कभी हंसते हुए नहीं देखा है, वो हर बार सीरियस देखने को मिले, और वो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, हर चीज परफेक्शन। लेकिन उस परफेक्शन के बीच में अभी भी कुछ टीम्स रुकावट बन सकती है उनके लिए। आखिरी 3 टीमें, वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स टीम, आईक्यू सोल, सिंसिनाटी किड्स,
दो ही टीम्स हैं जिनके पास 3-3 प्लेयर्स की नंबर एडवांटेज है। इन केस अगर इनकी आपस में फाइट होए तो शायद कुछ फायदा वहां बचे, जोकर गॉब्लिन उठा सकते हैं, बट ऐसी हाय हेलो दोनों टीम से नहीं होती दिख रही है, क्योंकि एरिया ऐसा है, मौजूद नहीं है वो कवर, और कहीं ना कहीं एडवांटेज मुझे लगता है कि शायद सिंसिनाटी किड्स के पास ज़्यादा है। हाइट अच्छी है उनके पास, 3 प्लेयर्स भी मौजूद है, और सबसे अच्छी बात है कि उनके पास व्हीकल्स हैं। अगर आप नजर डालें तो वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स के पास शायद उतने ग्रेनेड्स नहीं बचे हैं, वेल एक्चुअली नॉट, हेक्टर के पास अभी भी 6 ग्रेनेड्स हैं। गाड़ियाँ, एक गाड़ी तो वहां पर दिखी है, गॉब्लिन, जोकर इंतजार करेंगे कि आप लोग प्लीज अगर अपनी फाइट शुरू करें तो हमें बता दीजिएगा, उसके बाद हम अपना काम करने आ जाएंगे। आई थिंक सिंसिनाटी किड्स के पास ना एक और एडवांटेज है, उनके पास इन्फॉर्मेशन भी पूरी है, उनको पता है दोनों टीम्स के बारे में। बट वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स ने जो कैलकुलेटेड गेम प्ले इस बार दिखाया है, जब अटैक करना है अटैक किया है, जब डिफेंड करने की बारी आई है ना तो वो पीछे भी खेले हैं, रुक के भी खेले हैं। बट गॉब्लिन यार, कभी ना एक ऐसी भी सीन आता है जब शायद वो नंबर्स गेम भी काम नहीं करते, जब कोई प्लेयर सुपर डुपर फॉर्म में होते हैं, और मुझे लगता है गॉब्लिन कुछ वैसी ही फॉर्म में अभी नजर आ रहे हैं। बट क्या वो अपोनेंट्स को हरा पाएंगे, बड़ा सवाल। बट नीचे हेक्टर के ऊपर उस आर्मर्ड व्हीकल का इस्तेमाल शानदार तरीके से, क्या होवरक्राफ्ट के साथ वहां पे ऐश आए, बट वो ऐश भी वहां पे कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। बट उतर के उन्होंने एक प्लेयर को डाउन किया, हेक्टर टेक्स ऐश डाउन। ये एक परफेक्ट 2v2 की बैटल एक चिकन डिनर के लिए बढ़ती हुई। बट ये फ्लॉक का ग्रेनेड हेक्टर को डैमेज जरूर देगा। अभी तक टोटल 17 फ्रैग्स निकाल चुके हैं फ्लॉक, ओवरऑल एमपी भी बहुत ऊपर आ जाएगा ये खिलाड़ी। बट हेक्टर पीछे से जोन आ रहा है, ऊपर से क्रॉस करते हुए फ्लॉक ने उन्हें स्पॉट करा, बट जोकर करेंगे स्कैरी को डाउन, जोकर करेंगे शेन को डाउन, जोकर वहां पर फिनिशेस निकालते जा रहे हैं। फ्लॉक अगर आप यहाँ डाउन करते हैं वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स को तो बहुत अच्छा मौका मिलेगा टीम आई कुशोल के खिलाड़ियों के पास। इस मैच से चिकन डिनर निकालना ही चाहिए। बची है अब 2v2 की बैटल, होवरक्राफ्ट का एक अच्छा कवर मौजूद, बट जोकर लगातार फ्रैग्स निकालना चाह रहे हैं, पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, बट वहां तक जाना मुश्किल है। भाई कुशोल के 2 प्लेयर्स जब भी बचते हैं तो ऐसा लगता है कि चिकन वो निकाल के जाएंगे, और इस बार भी वैसा ही लग रहा है। वो 2 प्लेयर्स जोन के अंदर है और बचे हुए सिंसिनाटी के किड्स के दोनों प्लेयर्स अब जोन के बाहर। एंगल्स बना लिए गए हैं, जोकर अब किसी तरीके से बस वो सीके के नॉडी को रोकना चाहते हैं। नाउ दैट्स समथिंग जो वो करेंगे जरूर, बट जैसे ही स्मोक हटेगा दुर्घटना घटेगी सीके के साथ। जोकर सारी अटेंशन लेना चाहते हैं कि हाँ मुझे आप लगातार प्री फायर्स करते रहिए, मुझ पे शॉट्स लेते रहिए, और इतने में गॉब्लिन धीरे धीरे स्नीक इन करके जोन के अंदर से डैमेज देंगे। यही तो वो बात थी, गॉब्लिन नाम का खिलाड़ी ये रुकना नहीं चाहता है, ये टीम हार मानना जानती ही नहीं है। अकेले बचेंगे फ्लॉक, एमवीपी लिस्ट में ये खिलाड़ी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, बट क्या कंट्रीब्यूशन चिकन डिनर में कन्वर्ट किया जा सकता है? 7 सोलो फ्रैग्स, ये फ्रैगिंग मशीन अब एक्टिव हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कोई इन्हें रोक पाएगा इस टूर्नामेंट में। गॉब्लिन वो हंसते हंसते इतने फ्रैग्स निकाल रहे हैं, ही इज हम्बल, ही इज देयर, ही इज अ डीमन, ही इज अ मॉन्स्टर, ही इज एवरीथिंग। बट क्या वो रोक पाएंगे फ्लॉक को? बिकॉज़ फ्लॉक उनका स्प्रे भी लाजवाब देखने को मिला। गॉब्लिन को उन्होंने बहुत हद तक डैमेज दिया, बट हील करके गॉब्लिन दोबारा से वो पीक करेंगे। जोकर दूसरी तरफ से कवर देने उस पेड़ का सहारा लेके फ्लॉक आगे बढ़ते हैं। जोकर वो भी तब जब आपका मीरामार स्ट्रॉन्ग मैप है, तो ऐसे में कन्वर्जन मैं मानता हूं कि एकदम ठीक। बट नियो आप देखिए धीरे धीरे स्नीक इन करके आगे जा रहे हैं, बट हाइड्रो उस नाम से तो डरना पड़ेगा, ये खिलाड़ी वो खौफ तो पैदा कर रहा है। अब आने वाले समय में वर्सटाइल और आरएनटीएक्स के बीच में फाइट देखने को मिल सकती है। और लीजिए नाम लिया शैतान हाजिर, निंजा जॉट का कंफर्मेशन ले लिया गया, बट वेल्ट ई-स्पोर्ट्स ने वो अंक बटोरा, गॉड्स रेन ने प्रोटोन को डाउन किया। एम बॉट भी इस गेम से बाहर होते हुए नजर आएंगे, और उसके साथ वर्सटाइल इस गेम से बाहर। बट आरएनटीएक्स के 2 प्लेयर को सर्कल के अंदर प्रवेश करना है, और हर एक टीम उनके ऊपर नजर बनाकर बैठी हुई। डेल्टा का वो एक बढ़िया स्प्रे, दोनों ही कंफर्मेशन अपनी टीम को लाकर दिए। देवियो सज्जनों, मात्र 3 टीम 10 प्लेयर अब इस गेम में। ट्रू रिपर्स अभी तक बेहतर जरूर देखने को मिले, बट गॉड्स रेन वो भी वापसी करना चाहते हैं। हाइड्रो रुक नहीं रहे हैं, ये बैक टू बैक और लैप्स निकालना चाह रहे हैं। हर्ष की तरफ से वहां पर कुछ और कंट्रीब्यूशन, बट एक्विनॉक्स मीरामार में ये गिली सूट शायद उस लेवल का इंपैक्ट तो नहीं डाल पाएगा कि आपको कोई देख नहीं पाएगा। बट यहाँ पर नियो को डाउन करा, हाइड्रो बाहर निकलकर उस प्लेयर को डाउन करके इस कारल से जो सामने शॉटगन चला रहा था। प्रिसीजन आप देखिए कितनी बढ़िया थी। क्या एक बार फिर से यहाँ पर पुश करके फायदा नहीं होगा? जी हाँ, OnePlus Fortune के प्लेयर एक करके पुश कर रहे हैं, किस्तों में आगे बढ़ रहे हैं। कियो को जरूर नॉक किया जा सकता है, बट लीजिए इतना लो करने के बाद उन्हें भी नहीं डाउन किया जाएगा। बहुत पुरानी कहावत है कास्टिंग के टाइम की कि किस्तों में आओगे तो किस्तों में जाओगे। OnePlus Fortune एक करके तो नहीं आना था। और अब यहाँ पर ट्रू रिपर्स वर्सेस वेल्ट ई-स्पोर्ट्स, श्याम करीब आना कहीं गलती साबित ना हो जाए, बट अगर आप एक नॉक निकालते हैं तो ये मैच निकाल सकते हैं। बट ट्रू रिपर्स आज के दिन का दूसरा चिकन अपने नाम करना चाहते हैं। पीछे से मैक्सियोसो की तरफ से एक अच्छा खासा कनेक्शन दिया गया, और इन सब के चलते श्याम का वो मोलोटोव हाइड्रो को डाउन करता हुआ नजर आएगा। जियो लमा उन्हें भी डाउन कर दिया गया।
अकेला प्लेयर। चमत्कार को नमस्कार करने का समय, 1v3 करने का समय। बट क्या वेल्ट ई स्पोर्ट्स इस समय पे कोई भी गलती करना चाहेगी? सवाल तो ये भी बनता है। हर्ष के बारे में इंफॉर्मेशन, गोकुल करीब, मैक्सी की तरफ से लगातार नेट, गोकुल आगे जाना चाहते हैं, हर्ष उनके करीब आए, उनके ऊपर शॉट्स आए, गोकुल दोबारा से करीब गए, हर्ष वो ऑलरेडी इतना लेट हुए और इसी के साथ प्रयास करते हुए, बट फाइनली उन्हें वाइपर की तरफ से नॉक कर दिया जाता है। बट क्या उन्हें रिवाइवल? जी नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं। कंफर्मेशन भी आया। वेल्ट ई स्पोर्ट्स केवल एक प्लेयर के सहारे, केवल एक अंक के साथ, वो कंसिस्टेंसी जरूर उनके पास, बट आईकू सोल, व्हाट अ गेम प्ले। लगातार वो कंसिस्टेंसी देखने को मिलती हुई। श्याम ने इन सब के बीच में शोहम को बाहर किया, बट आप दूसरी तरफ से ब्लिट्स को देखिए, वो कंफर्मेशन उन्होंने भी बटोरा। मैं तो बस एक्साइटेड हूं देखने के लिए कि और क्या अलग होने वाला है। गुड उनके द्वारा देखिए कनेक्शन, अनोनिमस को किया डाउन, आईकू, रेवरेंट, एक्सपार्क। आप आगे बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे कैसे? भले मैं मानता हूं कि नॉनेक्स डाउन है, लेकिन नॉनेक्स अभी भी कमाल कर सकती है। आपको तो अंदर आने से रोकेगी ही रोकेगी। सर्कल को दिया फ्रैग, 3 टीमें, 8 खिलाड़ी, आईकू, सोल, नॉनेक्स, ब्लिट्स। बट नाम लीजिए, काम हाजिर, जोकर करेंगे वो कमाल। कनेक्शन ढूंढा, डैमेज दिया, जोकर की पोजीशन पता है, ये पूरा सर्कल ओपन है, यानी आपको आर्टिफिशियल कवर्स बनाने पड़ेंगे, डिप्स पे खेलना पड़ेगा, स्मोक्स डिप्लॉय करने पड़ेंगे, और वो चीजें ऑलरेडी करके बैठी है ये टीमें। सोल अपना तीसरा चिकन कन्वर्ट करना चाहती है। सर्कल का होल्ड उनके पास, मैन पावर उनके पास, केवल और केवल इंतजार उस चिकन का। नजरें जमाकर वो टीम बैठी हुई। इट्स अ 3v2v2 बैटल, ब्लिट्स के 2 प्लेयर, नॉनेक्स के 2 प्लेयर, और वहीं पर आप देख सकते हैं नकुल को एक पेड़ का छोटा सा सॉफ्ट कवर, इंतजार कर रहे हैं कि ब्लिट्स के प्लेयर मुखड़ा दिखाएं और वो शिकार करें। दूसरी तरफ नॉनेक्स की चर्चाएं करें तो शायद यहां से आगे बढ़ना मतलब ओपन एरियाज में आना, और अगर ओपन एरियाज में आए तो लेजिट और जोकर वो तो घात लगाकर बैठे हुए हैं। आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, आप पैर बाहर तो रखिए, आप कदम तो बाहर निकालिए, वहां कनेक्ट किया जाएगा। और लुक एट दिस, भाई साहब एमके चला रहे हैं यहाँ, तो आप अगर बाहर निकलते हैं एक झटके में स्प्रे पड़ती है। आपको पता है कि कितना फास्ट इसका फायरिंग रेट है, बट यहाँ पे सिंगल टैप चाहिए थे। नोवा को स्पॉट किया, he's waiting for the perfect time। 30+ फिनिशेस हो चुके हैं गॉब्लिन के। he's the first player to reach 30+ फिनिशेस का मार्कर in the grand finals। come on, now that's a new record। पर मुझे लगता है कि रिकॉर्ड तो अभी और बनेंगे इंजीनियर, एक चिकन और आ सकता है, नया रिकॉर्ड बनाने का, यहाँ पे एक और काम हो सकता है। सर्कल ने तो आईकू सोल को एक वरदान दे दिया, दोबारा से वो सर्कल उनके पास, वो 2 प्लेयर सर्कल के अंदर। नकुल इंतजार करते हुए ब्लिट्स के कंपाउंड को छोड़ने का, नॉनेक्स के एनोनिमस, वाइपर को भी आगे बढ़ना है। लेजेंड बिल्कुल शांत है। स्मोक का इस्तेमाल, वो एक चादर बिछाने की कोशिश जिसके चलते वो अपने आप को सर्कल के अंदर ढकेल पाए। बट क्या ये इतना आसान रहेगा जब नकुल ऑलरेडी आपके ऊपर नजरें बनाकर बैठे हो? अब वो कोशिश भी कर रहे हैं लगातार, वो सर्कल का क्लोज इन, वो जोन का क्लोज इन। नोवा वो जानते हैं कि उस इलाके पर नकुल देखने को मिलेंगे। स्मोक का इस्तेमाल लगातार, और इन सब के बीच में सर्वर ने वो नॉक निकाला। फाइनली सोल के पास अब केवल 2 प्लेयर। हाँ, इन सब के बीच में सर्वर वो जोन से बिखरते हुए। लेजिट को देखिए, प्रयास अभी भी, नोवा जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लेजिट उन्हें डाउन करेंगे? बिकॉज पीछे अनोनिमस आ चुके हैं। लेजिट ने नोवा को देखा, समाप्त किया, बट अनोनिमस के लिए बाकी खिलाड़ी नेट डाल रहे हैं। एट दिस पॉइंट मौका पूरा है लेजिट को, वाइपर की पोजीशन पता है, अनोनिमस इज डाउन। अब वाइपर आखिरी बचे हैं, और डरता क्यों है मेरे भाई? खुलकर बोल, बिकॉज यस एक और चिकन ड्रे निकाल रही है आईकू सोल। दे आर रियली सो क्लोज। वाइपर इज द लास्ट गाय स्टैंडिंग। जोकर तैयार है और सीधा आगमन करेंगे, सीधा चार्ज इन करेंगे लेजिट। ही इज जस्ट होल्डिंग हिज पोजीशन की बाहर तो निकलेंगे ना वाइपर आप, या सर्कल से जाएंगे? नॉनेक्स को कि भाई आप बिल्कुल सेंटर में, आप चिकन निकालिए, इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा, और वो भी वही करेंगे अब यहाँ पे। बट अब चुनौती रहेगी K9 के लिए, 3 प्लेयर्स के साथ रश करना पड़ेगा। EXT 3 प्लेयर्स के साथ उनको खेलना पड़ेगा, और दोनों की थिंकिंग सेम ही है। जो एक कंपाउंड का छोटा सा हिस्सा जोन के अंदर है, वही आने की कोशिश यहाँ पे VXT भी कर रही है, और K9 के ओमेगा वो भी वही करते हुए। अब मुझे ऐसा लगता है कि K9 को आई थिंक अपना स्प्लिट अप क्लोज कर देना चाहिए और जोन के अंदर की जगह ढूंढनी चाहिए थी। ओमेगा अपना गेम प्ले यहाँ पर दिखा रहे हैं, बट मैं देखना चाहूँगा कि वहाँ अकेले जिस जगह पर वो फाइट शुरू हुई थी उधर से ओमेगा फॉल करते हैं नहीं, क्योंकि वो जगह शायद उतनी बेटर भी नहीं। और एक अच्छा मूव ओमेगा का अपनी टीम के पास जाना, एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन, बिकॉज अकेले फंस जाते और कोई फायदा नहीं है उस जगह पे फाइट लेके। वो पूरा एरिया जोन के बाहर है अभी भी। देखिए थोड़ा सा हिस्सा है जोन के अंदर, वो एक का घर है जोन के अंदर, और वहाँ VXT आ चुकी है, इसलिए सही निर्णय यहाँ पे ओमेगा करके वो पीछे चले गए।
बट अब प्रॉब्लम ये है ना कि वहां से भी तो जोन के अंदर आना है, वहां से कैसे आएंगे वो एक सवाल। बट ओमेगा कह रहे हैं यार सवालों के जवाब है मेरे पास, मेरी बग्गी के पास है वो सारे सवालों के जवाब। गाड़ी से कुचला है और गॉड रेन को कराए बाहर। निंजा बॉय का ये काफी अच्छा स्प्रे था गॉडेक्स। इस तरीके से तो शायद पिक्सल्स नहीं दिखाने चाहिए। आपने अपना हेलमेट काफी ज्यादा डैमेज ले लिया, वो भी ना चाहते हुए। अब बग्गी में बैठ के अग्रेस करने का टाइम आ चुका है। क्या ओमेगा इतने में एक ओपनिंग ढूंढ सकते हैं? लिवाई ने नेड किया हुआ था डिफेंड करने के लिए, बट अभी फिलहाल के लिए अनपिन कर दिया है। और आप वो देखिए, वो गाड़ी में बैठे बैठे नेड कुक कर आ रहे हैं और उतरते ही शायद वो ग्रेनेड किया जा सकता है, बट क्या वो कनेक्शन ढूंढ पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल। 4 प्लेयर्स हैं यहाँ पर एफएस के पास, 3 प्लेयर्स है K9 के पास, बट पता नहीं क्यों लग रहा है एक अच्छी एडवांटेज K9 के पास है। मे बी विद द फ्लो, मे बी विद द मोमेंटम दे हैव, बट विद दैट ग्रेनेड क्या कनेक्शंस ढूंढ पाएंगे? मुश्किल लग रहा है फिलहाल। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इतना आसान होगा जितना हमें लग रहा है। एफएस के पास वो नंबर्स गेम एडवांटेज है, नेड्स वो भी यहाँ पे कर रहे हैं और इन द एंड उनको एक ही नेड चाहिए ना। यहाँ पे ओपनिंग ज्यादा है, नॉनेक्स की तरफ देख सकते हैं। अगर हल्का सा भी स्मोक के बाहर जाती है ना K9, नॉनेक्स उनको देख पाएगी, तो इसलिए यहीं पे रुकना पड़ेगा और यही नेड्स आएंगे, यही स्मोक के चादर के अंदर वो फंसे रहेंगे और वही हो रहा है। बट नेड रिटेलिएशन में ओमेगा का भी आया, उन्होंने साहिल ओपी को डाउन किया। रोमन गाड़ी उन्होंने भी घुमाई है, बट क्या वो अटैक करेंगे? बिकॉज मुझे लगता नहीं कि साहिल ओपी को शायद रिवाइवल मिले। शॉट्स अभी भी दिए जा रहे हैं, बट K9 अब वो चोक एंगल पे फंस चुकी है वहां पे। और ये मोलोटोव, मुझे लगता है ये मोलोटोव आखिरी मोलोटोव हो सकता है K9 का। सर्वाइव वहां से करना आसान नहीं होगा। उधर से निंजा जॉर्ड ने निंजा बॉय को डाउन कर दिया। बहुत ओपन से आने पे मजबूर किया गया ओमेगा को। उस जगह पर इतनी ज्यादा आग लगा दी गई कि गर्म हुए ओमेगा भी कुछ खास नहीं कर पाए। उधर मौजूद VXT जो काफी काम, काफी कंपोज नेचर के साथ खेल रही है। अच्छा जोन वहां मौजूद रहेगा, बट नॉनेक्स एग्जैक्टली वही चीज कर रही है जो इस जगह से करनी चाहिए थी। साहिल ओपी को देखिए, रिवाइवल मिल गया साहिल ओपी को, वो वापस पैरों पे हैं और चारों प्लेयर्स के साथ एफएस यहाँ पे। अब मुझे लग रहा है कि पोडियम की रेस में एफएस भी वापसी कर रही है और बहुत लंबी छलांग लगाएंगे अगर वो चिकन लेके जाएंगे। बट वहीं निंजा जॉर्ड गोलियां ज्यादा है नहीं, वेस्ट नहीं कर सकते। मे बी दैट्स द रीजन कि सिर्फ बर्स्ट दिया, स्प्रे पूरा नहीं किया उन्होंने। बट कोई बात नहीं, 7 फ्रैग्स आपके पास आ चुके हैं और मीरामार के शासन में रूल करने के लिए आप बस सोमराज की कॉल सुन ले, वही काफी रहेगी। क्लोज रेंज में आप S12 के यूज कर लीजिएगा। निंजा आप वो बहुत अच्छी चलाते हैं, बट इन 3 टीम्स जहां पर अच्छी नंबर्स बची है, पहली फाइट कहां होगी? ये फाइट पनपनी स्टार्ट हो चुकी है। ग्रेनेड्स ऑलरेडी कुक्ड है कि डिफेंड किए जाए। साहिल बहुत एचपी कम थी, बट वो नॉक शायद किसी और ने निकाला। जी नहीं, वाइपर वहां निकालेंगे नॉक। एफएस के गॉडेक्स, रोमन एक एक करके सब डाउन होते जा रहे हैं। लेट्स ग्रैब करके अंदर चले गए और एक कनेक्शन भी ढूंढ लिया। व्हाट इज हैपनिंग हियर? लिवाई इनकी शॉटगन बड़ा जबरदस्त शोर मचा रही है। उसके बाद शिफ्ट करा M4 पर, उन्हें भी टेक डाउन कर दिया जाएगा। लिवाई कोई रोको इस खिलाड़ी को, और रोक दिए गए हैं निंजा जॉर्ड के द्वारा। निंजा जॉर्ड ने गेम पलट गया पूरा और एफएस इतनी तेजी से उन्होंने रश किया, 3 प्लेयर्स उनके चले गए थे, बट लिवाई ने पूरा गेम खराब कर दिया नॉनेक्स का। वाइपर बचे एक खिलाड़ी जो यहाँ पे डिफेंड करना चाहते हैं। स्मोकर तेजी से वॉकर बंद करते हुए, क्विक पिक्स, वो जेगल पिक्स, वो फरारी पिक्स। बट क्या वाइपर सच में अपनी टीम के लिए एक चिकन निकाल सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल। लीजिए स्मोकर को डाउन किया। नाउ इट्स 1v1, एक प्योर 1v1 बैटल जहाँ पे निंजा जॉर्ड एक चिकन के लिए आगे बढ़ेंगे और वाइपर उनके सामने। हील करने का मौका मिल गया तो वाइपर इस गेम को पलट सकते हैं। बट निंजा जॉर्ड, हम गॉब्लिन की बात कर रहे थे, निंजा जॉर्ड भी एक ऐसा खिलाड़ी जो समय को पलटना चाहता है। मार्किंग लग चुकी है, पता चल चुका है, गोलियां कम थी बट गोलियां मिल गई अब उनको। क्या ये ब्लंडर हुआ? क्या ये गलती हुई VXT के उस टॉप प्लेयर की? बट दोनों ही प्लेयर्स चाहते हैं कि हम अपने राइट एंगल से फाइट ले, लेफ्ट एंगल से कोई भी फाइट लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो अभी ये टॉम एंड जेरी की फाइट थोड़ी लंबी चल सकती है, जिसमें हमें बड़ा मजा आ रहा है। बट ये ग्रेनेड, क्या निंजा जॉर्ड ग्रेनेड से लो कर डायरेक्ट पुश करेंगे राइट या लेफ्ट? कुछ भी हो, अरे राइट लेफ्ट कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आप बना पाए ओवेस, वो भी करीब आए। फ्यूरी वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। जेली के हाथ में नेड है। जेली आप नेड के अलावा अगर गन का इस्तेमाल भी करते और वो कर दिया गया। एक अच्छा नॉक विक्टोरस समझ के बुरे दिन शुरू होते हुए। जेली ने कहा कि गुंडागर्दी हमारे सामने तो नहीं चलने वाली है भाई, हम दिखाते हैं आपको कि सर्कल एंट्री कैसे बनाई जाती है और बाकियों को रोका कैसे जाता है। वेनम का फ्रैग कंफर्म तो होना ही होना है। वेनम को नॉकआउट से रिवाइवल पे कोई नहीं लेके आ सकता। अगर कोई आगे बढ़ने की गलती करता है तो पीछे सीके शॉट देगी। लीजिए बात की और फ्लॉक का नेड पिन परफेक्ट आएगा। मैंने कहा ना, विक्टोरस समझ के लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा, क्योंकि एक तरफ इन्फिनिक्स टू रिपर, एक तरफ सिंसिनाटी किड्स, और अब तो इन दोनों की आपस की भी भिड़ंत, क्योंकि कियो लमा वो रुकते कहां हैं? उनको तो आप प्लेयर दिखा दीजिए और सीधा कनेक्शन मिलेगा आपको। बट क्या इन दोनों की आपस की फाइट के बीच में विक्टोरस समझ उनका समापन हो गया? इन दोनों की आपस की फाइट में एफएस को फायदा हुआ। आप सोचिए कि वो अभी भी सर्कल के अंदर सरवाइव कर रहे हैं और अब यहाँ पर सिंसिनाटी किड्स 3 प्लेयर के साथ देखने को मिलेंगे। वेरॉन वो ऑलरेडी लेट है, ऐश वो कोशिश करते हुए, और हम जानते हैं ट्रू रिपर्स वो होवरक्राफ्ट स्पेशलिस्ट है, वो
किसी के साथ खेलते हैं और उसके चलते उन्होंने सिंसिनाटी किड्स के एक और प्लेयर को डाउन किया। ट्रू रिपर्स के पास एक बढ़िया मौका इस मैच को अपने नाम कन्वर्ट करने का। एफएस का वो अकेला प्लेयर, सिंसिनाटी किड्स का वो अकेला प्लेयर, बट गॉड्स रेन बिल्कुल शांत 3 प्लेयर के साथ। इट्स अ 4v3v1 बैटल। एफएस का वो प्लेयर अपनी टीम को टॉप 3 में लेकर आता हुआ। बहुत बढ़िया प्ले चल रहा है, बहुत बेहतरीन सर्वाइवल चल रहा है एफएस के द्वारा और आज के दिन का ये एक बहुत मेजर गेम हो गया उनके लिए। अगर कन्वर्ट कर लिया, अगर टॉप 2 भी आ गए, पोजीशन पॉइंट्स भी बहुत सारे मिलेंगे। बट इन्फिनिक्स टू रिपर क्या एक और चिकन रन इनके लिए आ रहा है या फिर OnePlus GDR ने कह दिया कि अब बात खत्म हो गई, अब बुरा दिन खत्म हो गया, आज का बुरा दिन कमबैक का था तो एक चिकन भी आप और काउंट करिए यहाँ पे आने वाला है हमारे लिए। बट गॉडेक्स उन पे तो पूरा पुश आ रहा है इन्फिनिक्स टू रिपर का, अब बचना मुश्किल। बट व्हाट, पोजीशन का अंदाजा नहीं है। गॉडेक्स यहाँ से अभी भी एक बहुत सुनहरा गेम बना सकते हैं। उनके सामने पूरी टीम आ चुकी है इन्फिनिक्स टू रिपर्स की। एक नॉकआउट आया, एक झटका लगा, ये खिलाड़ी उठेगा, ये खिलाड़ी झटका देगा, ये खिलाड़ी फ्रैग लेके जाएगा। एंड आई एम रियली वेटिंग कि इस पूरी फाइट के बीच में अगर चुपचाप वो बैठे तो आवाज कब देंगे। डेल्टा का नेड, हाइड्रो होंगे डाउन, हर्ष पूरा कमान, पूरा भार अब उनके कंधों के ऊपर है और इन सब के बीच में सिर्फ और सिर्फ इंतजार है गॉडेक्स का। नियो वो आगे बढ़े जरूर से, डाउन किया जाएगा एक और खिलाड़ी को। आखिरी बचा प्लेयर जेली दी आईजीएल, जेली दी असोल्टर बनना पड़ेगा, कमाल करना पड़ेगा। बाहर किया इन्फिनिक्स टू रिपर को। OnePlus GDR चिकन के बहुत क्लोज, बट गॉडेक्स उठ गए। गॉडेक्स एक आखिरी खिलाड़ी है, नियो आखिरी बचे। अगर आपने ये हिट दे दिया, ये डुअल जीत लिया तो वो चिकन डरा सकता है। लुक एट द एचपी, ना के बराबर एचपी बची है इंजीनियर। अब तो मानो नामुमकिन को मुमकिन करेगा ये खिलाड़ी। क्या बेहतर गेम प्ले यहाँ पर देखने को मिलता हुआ और अब गॉडेक्स अपने प्लेयर को, अपनी टीम को ये चिकन दिलाना चाहते हैं। वो चिकन